गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 है स्टूडेंट आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस किस साइंटिस्ट ने किस किस तरीके की क्लासिफिकेशन दी थी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लेकर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमें जो टॉपिक्स हैं वो क्या क्या कवर करने हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टूडेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। देन उसके बाद हम जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी गई थी R.H. विटकर के द्वारा उसको पढ़ेंगे, जिसमें आपका आएगा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। और इसके अलावा R.H. विटकर ने जिनको अपने 5 किंगडम में नहीं इंक्लूड किया था बट वो भी लिविंग के अंदर आते हैं, उनको भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दैट इज़ वायरस, वायरॉइड्स और लाइकेंस। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हमने अपने इस चैप्टर नंबर 2 यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर 1 बाय 1 करके पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है स्टूडेंट आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि जो क्लासिफिकेशन होती है वो किस किस टाइप की होती है। ठीक है, तो उससे पहले स्टूडेंट क्या है, जो क्लासिफिकेशन होती है वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन भी होती है और नेचुरल क्लासिफिकेशन भी होती है। हमने पिछले चैप्टर में स्टूडेंट द लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा था कि जो हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो बहुत ज़्यादा संख्या में है। ठीक है, तो हम लोग उनको जब तक हम उनका क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे तब तक हम उनको स्टडी कर पाना हमारे लिए ईजी नहीं है। हम उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं ताकि कि जो उनकी स्टडी है वो हमारे लिए क्या हो जाए, ईजी हो जाए। तो इसी बेस पे क्या किया जाता है कि जो क्लासिफिकेशन होती है वो क्या की जाती है कि आप उनके सिमिलर कैरेक्टर के बेसिस पर उनको क्या करते जाते हो, उनकी क्लासिफिकेशन करते जाते हो और उनको एक एक टैक्सामी या एक एक ग्रुप में डालते जाते हो। तो जितनी कम उनके कैरेक्टर क्या होंगे, मतलब बेस होगा, ठीक है, वो उतना ही क्या होता जाएगा स्टूडेंट आपके लिए इरेलीवेंट होता जाता है। ठीक है, तो जितने कम कैरेक्टर हम लेकर चलेंगे क्लासिफिकेशन में वो उतना ही हमारे डिफ़िकल्ट और मैसी होता जाएगा। ठीक है, तो इसको कहा जाता है आपका आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, जहाँ पर हम कम कैरेक्टर को लेकर क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ पर हम क्या करते हैं, ज़्यादा कैरेक्टर को लेकर क्लासिफिकेशन करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टर्स देखते हैं कि हाँ क्या क्या कैरेक्टर्स मैच हो रहे हैं, तो उसको कहा जाता है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी कि वो हमारे लिए ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है, उसकी क्लासिफिकेशन कर पाना। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट आपका आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम और नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ओके, इसके बाद आता है स्टूडेंट आपका नेक्स्ट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो अब फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का वो है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आज हम टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे कि टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स की और किस किस साइंटिस्ट ने दी थी। सबसे पहले स्टूडेंट क्लासिफिकेशन दी थी वो दी थी एरिस्टोटल, या फिर आप इसको अरस्तु भी पढ़ सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको अगर हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ये एरिस्टोटल है, लेकिन इसको जनरली क्या आप भी पढ़ा जाता है, अरस्तु पढ़ा जाता है इसको हिंदी में। ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है कि आप इसको किस नाम से याद करते हो। एरिस्टोटल के नाम से याद हो रहा तो अच्छा है, क्योंकि उस हिसाब से आप स्पेलिंग अच्छी लिख लोगे, लेकिन अगर आप अरस्तु से याद करते हो तो स्पेलिंग सही नहीं बैठ पाती। ठीक है, तो एरिस्टोटल ने सबसे पहले क्या किया था, जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उन्होंने उनको क्या कर दिया, प्लांट्स और एनिमल्स में उसको डिवाइड कर दिया। उन्होंने कहा कि जो भी हर्ब, सर्ब और ट्रीज़ हैं ये सब प्लांट्स के अंदर आएंगे, और जिनका भी ब्लड रेड है या जिनके पास डोंट हैव रेड ब्लड उनको इन्होंने क्या कर दिया था, एनिमल्स में ले लिया। तो कहने का मतलब था जो एरिस्टोटल थे उन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उन्होंने उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था, एक प्लांट्स में और एक एनिमल्स में। ठीक है, इसके बाद एरिस्टोटल के बाद स्टार्ट होता है स्टूडेंट क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आए थे स्टूडेंट। ठीक है, जहाँ पर कि 2 किंगडम में क्या किया गया था, एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम में क्लासीफाई किया था। ठीक है,
तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो दी थी स्टूडेंट, वो दी थी आपकी जो है कार्लोस लीनियस। ठीक है, ये कार्लोस लीनियस ने जो है क्या दी थी, टू किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। कार्लोस लीनियस ने कहा कि इस अर्थ में जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है या तो वो प्लांट है, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि एक तो किंगडम प्लांटी है, उन्होंने जितने भी प्लांट्स थे उन्होंने उनको किस में रख दिया, कौन से किंगडम में, किंगडम प्लांटी में रख दिया। और बाकी जितने बचे उन्होंने कहा कि ये सब किस में आएंगे, किंगडम एनिमेलिया में। ठीक है, तो आपका जो है सबसे पहले आया टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जो किसने दिया था स्टूडेंट, कार्लोस लीनियस ने। ठीक है, कार्लोस लीनियस ने क्या कहा कि अर्थ में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको दो किंगडम में डिवाइड कर दिया जाए। ठीक है, और वो दो कौन से किंगडम में डिवाइड किया उन्होंने, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, तो ये था टू किंगडम क्लासिफिकेशन विच इज गिवन बाय कार्लोस लीनियस, दैट इज किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो है स्टूडेंट वो दी थी आपकी जो है अर्नेस्ट हैकल ने। ठीक है, अर्नेस्ट हैकल ने क्या कहा कि जो जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो हैं थ्री किंगडम में डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकल्स। ठीक है, इन्होंने तीन किंगडम क्लासिफिकेशन क्या दी, प्लांटी तो आपका ऑलरेडी था किंगडम प्लांटी, ठीक है, किंगडम एनिमेलिया भी आपके पास था पहले से। इन्होंने कहा कि एक और जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इन अर्थ में जिनको कि हम क्या करते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा में रख देते हैं। तो अर्नेस्ट हैकल ने जो है क्या किया था स्टूडेंट, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, दैट इज किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्रोटिस्टा। तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी थी स्टूडेंट, अर्नेस्ट हैकल ने। क्या क्या था, प्लांटी, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है स्टूडेंट आपका जो है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन जो थी स्टूडेंट वो दी थी आपका जो है कॉपलैंड ने। ठीक है, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन जो है किसने दी थी स्टूडेंट, कॉपलैंड ने दी थी। कॉपलैंड ने कहा कि इन तीन किंगडम के अलावा अर्थ में और भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको कि बाकी साइंटिस्ट ने नहीं देखा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है कॉपलैंड के द्वारा जो किंगडम दिया गया था वो कौन सा था, प्लांटी, किंगडम प्लांटी। देन उसके बाद उन्होंने कहा कि किंगडम एनिमेलिया है। देन उसके बाद उन्होंने कहा कि किंगडम प्रोटिस्टा भी है। देन उसके बाद उन्होंने एक और किंगडम रखा जो कि था आपका जो है किंगडम मोनेरा। ठीक है, तो कॉपलैंड ने जो है इसमें एक और कौन सा ऐड किया, मोनेरा ऐड कर दिया। ठीक है, जबकि जो है आपका जो है अर्नेस्ट हैकल ने क्या ऐड किया था, प्रोटिस्टा ऐड किया था। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट आपका जो है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन विच इज गिवन बाय कॉपलैंड। और फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या था आपका, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा को जो है कॉपलैंड ने इंक्लूड किया था। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट जो है जो फाइनली जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था जो कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना है डिटेल से, वो था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन विच इज गिवन बाय R.H. विटकर। R.H. विटकर ने जो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था स्टूडेंट, और यही जो है एक्सेप्टेबल भी था। ठीक है, तो आपका एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो आपको याद रखना है R.H. विटेकर। R.H. विटकर ने जो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी। इन्होंने कहा कि किंगडम प्लांटी हैं अर्थ में, एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जिनको उन्होंने प्लांटी में रखा। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हैं जिनको उन्होंने एनिमेलिया में रखा। कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हैं अर्थ में जिनको उनको फंगी में रखा। कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं इस अर्थ में जिनको उन्होंने किस में रखा, आपका मोनेरा में और प्रोटिस्टा में। ठीक है, तो किंगडम प्लांटी, एनिमेलिया, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा तो आपको पता है कि कॉपलैंड द्वारा दिया गया था। ठीक है, जो आपके R.H. विटकर थे उन्होंने किंगडम फंगी को भी जो है अपने क्लासिफिकेशन में इंक्लूड किया था स्टूडेंट। ठीक है, प्रोटिस्टा को जो है अर्नेस्ट हैकल ने इंक्लूड किया था, मोनेरा को जो है कॉपलैंड ने इंक्लूड किया था, और फंगी जो है
R.H. विटकर ने कहा कि फंगी भी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो कि अर्थ में जो है सरवाइव कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और अपनी जो है जो संख्या उसको जो है इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने जो है किंगडम फंगी को जो है क्या किया था, इंक्लूड किया था। तो आपका जो है इसमें जो अब चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे स्टूडेंट, किंगडम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विच इज़ गिवन बाय R.H. विटकर। इसमें से स्टूडेंट जो है हम किंगडम प्लांटी को इसमें नहीं पढ़ेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका जो है चैप्टर नंबर 3 आपका जो है पूरा किंगडम प्लांटी का है, और इसके बाद चैप्टर नंबर 4 आपका पूरा किंगडम एनिमेलिया का सेपरेट दिया हुआ है, ठीक है। तो प्लांटी और एनिमेलिया को हमें इसमें नहीं पढ़ना है, लेकिन इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है, फंगी पढ़ना है, प्रोटिस्टा पढ़ना है और मोनेरा को पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा जो है कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि R.H. विटकर ने जिनको कि अपने क्लासिफिकेशन में नहीं डाला था, जो कि थे जो सबसे छोटे जो है छोटे ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं इन अर्थ में, वो है आपके वायरस और वायरॉइड्स। और इसके अलावा लाइकेंस को भी हमें इसमें पढ़ना है, क्योंकि ये भी जो है क्या है आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो जो किंगडम क्लासिफिकेशन था वो R.H. विटकर का जो है एक्सेप्ट किया गया था, और यही जो है आज भी आपकी जो है NCERT में चलता जा रहा है चैप्टर, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम क्या पढ़ेंगे, R.H. विटकर के जो क्लासिफिकेशन थी उसको पढ़ेंगे, जिसमें हम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी को पढ़ेंगे इस चैप्टर में। प्लांटी और एनिमेलिया आपके सेपरेट चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 बिल्कुल सेपरेट है, तो इसको हम जो है उसी चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम जो है इन 3 के बारे में पढ़ेंगे, फंगी, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, देन वायरस, वायरॉइड्स एंड आपका लाइकेंस। तो कल से स्टूडेंट जो है हम पढ़ेंगे किंगडम जो है सबसे पहले किंगडम मोनेरा, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। तो आज हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन की जो है किस किस साइंटिस्ट ने कौन कौन सी क्लासिफिकेशन दी। तो हमने देखा कि यहाँ पर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी आपका जो है एरिस्टोटल के द्वारा, जहाँ पर उन्होंने सिर्फ जो है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको प्लांट्स और एनिमल्स में 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिए थे। तो आप सोचिए कि स्टूडेंट वो उसको स्टडी करना कितना डिफ़िकल्ट रहा होगा, जहाँ पर कि एनिमल्स की आपको पता है कि कितनी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो उन्होंने सारे ही एनिमल्स को जो है क्या कर दिया था, एक ही के अंदर रख दिया था कि एनिमल्स, ठीक है। इसके बाद 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया जो कि कार्लस लिनियस के द्वारा दिया गया, जिसमें कि उन्होंने कहा कि किंगडम प्लांट और किंगडम एनिमेलिया उन्होंने ही कहा, ठीक है। देन उसके बाद जो है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया स्टूडेंट, जो कि अर्नेस्ट हैक्कल ने दिया था, जिसमें कि प्लांटी, एनिमेलिया और जो है अर्नेस्ट हैक्कल ने क्या इंक्लूड किया, इसमें प्रोटिस्टा को इंक्लूड किया था, ठीक है। देन उसके बाद स्टूडेंट जो है आपका आया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि कॉपलैंड द्वारा गिवन था, जहाँ पर प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा तो था ही आपका, उन्होंने इसमें इंक्लूड किया मोनेरा, ठीक है। इसके बाद फाइनली जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया विच इज़ गिवन बाय R.H. विटकर। R.H. विटकर ने इसमें क्या इंक्लूड किया, किंगडम फंगी को, ठीक है। तो इसके बाद स्टूडेंट जो है हम जो है कल पढ़ेंगे जो है किंगडम मोनेरा के बारे में। तो आई होप कि आपको जो है आज का लेक्चर जो है समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट।